All right, so good evening, all of you. Welcome you all to CSE Edge and Socratic Debates channel on Telegram. So today we shall be doing Geography Prelims questions of UPSC 2019 exam. So the idea here is not to solve maximum number of questions, but rather solve few questions and go into in depth as much as possible, and to quickly do revision of as many basic concepts as we can. ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देख लो यार. With reference to management of minor minerals, क्या स्टेटमेंट दिए है? Sand is a minor mineral according to the prevailing law in the country. True है कि false है ये? Sand minor mineral. हाँ, सैंड तो माइनर ही है ना, स्टेट कंट्रोल करता है अपना. Okay. Chandler sir, Bruce Wayne, what do you guys think? ठीक है, लॉजिक सही लग रहा है वैसे. स्टेट को रेगुलेट स्टेट ही करता है. सेकंड है, स्टेट गवर्नमेंट हैव द पावर टू ग्रांट माइनिंग लीजेस ऑफ माइनर मिनरल्स, but the powers regarding formation of rules related to the grant of minor minerals lie with the central government. ये तो फर्जी लग रहा है स्टेटमेंट पूरा. आई मीन ये माइनर मिनरल स्टेट का होगा तो सेंटर रूल वो रूल क्यों बनाएगा? स्टेट ही बनाएगा ना अपना. थर्ड है, द स्टेट गवर्नमेंट हैव पावर टू फ्रेम रूल्स टू प्रिवेंट इलीगल माइनिंग ऑफ माइनर मिनरल्स. हाँ, ये हर स्टेट ने बना रखा, केरल ने बना रखा अपना, राजस्थान ने भी बनाया हुआ है शायद, तो ये तो ठीक ही है. इसका ये 1 लग and रहा है. 3 ओनली लग रहा है ना. हम्म. बताओ इसके बारे में क्या पढ़ना है यार. ये तो ये इलीगल माइनिंग वगैरह का वो क्या रहता है, मतलब नेगेटिव वगैरह देख लीजिए. एक वो चल रहा है ना, मैन्युफैक्चर्ड सैंड वगैरह न्यूज में चल रहा है आजकल, इसका ताकि लोग इलीगल माइनिंग कम करें. वो तो वो देख सकते हैं सर, थोड़ा न्यूज में है. आप तब तो देख लीजिए मैन्युफैक्चर्ड सैंड का. मैं हाँ, मैं माइनर देखता हूँ. मिनरल्स का देखता हूँ. राजस्थान पॉलिसी लेके आया है इसके लिए. एम सैंड बोलते हैं इसको. सब्स्टिट्यूट है जो अपना रिवर सैंड में हम लोग यूज करते हैं ना, उसके लिए. द सैंड इज प्रोड्यूस फ्रॉम हार्ड ग्रेनाइट स्टेन बाय क्रशिंग. क्यूबिकल शेप होता है इसका, ये दिया हुआ है. इससे क्या होगा, जो इलीगल माइनिंग है वो कम हो जाएगा. अल्टरनेट है रिवर सैंड को. डिप्लीशन ऑफ गुड क्वालिटी ऑफ रिवर सैंड. जो क्वालिटी सैंड सुप्रीम कोर्ट ने इलीगल बोल दिया ना माइनिंग को, 2017 का जजमेंट है. इसका सेम यूज है जो कंस्ट्रक्शन वगैरह में जो उसका होता था. इको फ्रेंडली भी है ये. यही है बस. राजस्थान बना है फर्स्ट स्टेट जो पॉलिसी लेके आया है इसके लिए. ओके सर. सर यहाँ देखते हैं एक बार ना क्या क्या है माइंस एंड मिनरल्स के बारे में. तो ये एस्पायर IAS वालों का है. ज्योग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया फॉर ऑल मिनरल्स एक्सेप्ट यूरेनियम. ठीक है. लार्जेस्ट एंड मोस्ट कॉम्प्रहेंसिव डेटाबेस बनता है ज्योग्राफिकल सर्वे का. इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस 1948 की एक बॉडी है. ये मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंदर है. कंजर्वेशन में काम करती है. अदर देन कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, एटॉमिक मिनरल्स एंड माइनर मिनरल्स. तो अदर देन लिखा है क्योंकि इसके लिए अलग अलग बॉडीज है. कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस है ना. नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम का तो अलग ही मिनिस्ट्री हो गई.
एटॉमिक, इसके लिए भी तो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी है। माइनर मिनरल स्टेट गवर्नमेंट को देती है, ठीक है। तो ठीक है। IBM जो है, इट परफॉर्म्स रेगुलेटरी फंक्शंस अंडर MMDRA एक्ट 1957। क्या है ये? माइंस एंड मिनरल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1957। क्या करता है इसके, इस एक्ट के अंदर रेगुलेट करता है ओवरऑल माइनिंग सेक्टर इन इंडिया, एंड ग्रांट ऑफ माइनिंग लीजेस कैसे करना है वो देखते हैं। मिनरल्स इंक्लूड करता है ऑल मिनरल्स एक्सेप्ट मिनरल ऑयल्स, दैट इज नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम। क्यों? क्योंकि अलग मिनिस्ट्री है इसके लिए। ठीक है। A person could acquire one mining license, mining lease for a maximum area of 10 square kilometer. Center can permit greater than one lease as well. याद रखो, one mining lease for maximum area of 10 square kilometer. Mining lease was granted for minimum 20 to maximum 30 years and could be renewed for a period not exceeding 20 years. In India, minerals are classified as minor mineral, major minerals under MMDRA Act. Classification is not related to quantum, availability and level of production, mechanization, exim of these minerals, but related to relative value and end use of these minerals. क्या मतलब इसका? एंड यूज कौन कर रहा है, मतलब इम्पोर्टेंस कितना वो लग रहा है मुझे तो। जैसे सैंड वगैरह का यूज स्टेट्स वगैरह ज्यादा करते हैं ना, तो वहाँ वो लग रहा है शायद। और रिलेटिव वैल्यू कीवर्ड यूज कर, रिलेटिवली वैल्यू चेक करेंगे, मतलब ठीक वैल्यू है। अगर ज्यादा तो होगा यूनियन करवा लेगा ना, भी कुछ ऐसा डिफरेंस रहेगा। दिया है पूरा। हम्म। हाँ, अब यहाँ पे कंपेरिजन दिया हुआ है। माइनर का मतलब होता है कि बिल्डिंग स्टोन्स, ग्रेवल्स, ऑर्डिनरी क्ले एंड ऑर्डिनरी सैंड, जो सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाइड करती है। मेजर मिनरल्स आर दोज स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द एक्ट। कौन से है नाम देख ले एक बार, बहुत इंपॉर्टेंट है। लिग्नाइट, कोल, यूरेनियम, आयरन और गोल्ड। लिग्नाइट, कोल, यूरेनियम, आयरन और गोल्ड एक्सेट्रा। No official definition of major minerals in the MMDR Act. Hence, whatever is not declared as minor mineral may be treated as a major mineral. अच्छा, ठीक है ना? ठीक। डेफिनेशन ही नहीं है। अच्छा, एक और चीज, सेंटर हैज पावर टू नोटिफाई माइनर मिनरल्स अंडर MMDR एक्ट। अभी 86 माइनर मिनरल्स है, आउट ऑफ विच 31 हैव बीन आइडेंटिफाइड इन 2015। तो पावर टू फ्रेम लॉज और माइनर मिनरल्स इज एंटायरली डेलीगेटेड टू स्टेट गवर्नमेंट्स। Thus, administrative and regulatory jurisdiction of minor minerals fall under state governments. AP टॉप करता है माइनर मिनरल्स में, फिर गुजरात एंड महाराष्ट्र। पावर टू फ्रेम लॉ ऑन मेजर मिनरल्स इज डेल्ट बाय मिनिस्टर ऑफ माइंस अंडर सेंटर। अच्छा, इसमें अमेंडमेंट भी आया 2015 में, एक इंक्रीज अभी कर भी दिया आया एरिया है ना, लिमिट को। 21 में भी आया है एक अमेंडमेंट। 21 वाला देख लेते हैं पहले। आया है? अच्छा, देखते एक बार नीचे इसको नीचे। देखते फिर देखते हैं ना उधर। ठीक है ठीक है। प्रोस्पेक्टिंग लाइसेंसिंग कम माइनिंग लीज। State government shall grant prospecting license का mining lease for both notified and other minerals. Notified mineral कौन से? बॉक्साइट, आयरन ओर, लाइमस्टोन, मैंगनीज। इस पे अप्रूवल लगेगा सेंटर का। पता नहीं इतना इंपॉर्टेंट है कि नहीं। नहीं है अच्छा, सर बिल ये। प्रोवाइड्स फॉर क्रिएशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन, ये इंपॉर्टेंट है ना ये। ये वाला इम्पोर्टेंट है थोड़ा ये। अच्छा, हाँ, 2015 वाला DMF में देखो। हाँ, मैं DMF पढ़ता हूँ। 2015 में बना था। हाँ, आप थक गए हो लग रहा है मेरे को। ट्रस्ट है ये, नॉन प्रॉफिट बॉडी है इन दोज डिस्ट्रिक्ट अफेक्टेड बाय द माइनिंग। इट शुड बी इन एवरी डिस्ट्रिक्ट मैंडेटेड बाय MMRDA 2015, ऑपरेटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, तो जहाँ पे अफेक्ट, जो माइनिंग से अफेक्ट हो गए ना, तभी यूज करेंगे इसको, ऐसा दिया इन्होंने। हाँ, पंडित ऑल थोड़ा। डिस्ट्रिक्ट में नहीं है मतलब ये। हाँ हाँ, अफेक्ट हो रहा है ना माइनिंग से, वही होगा मतलब कि। फंडेड थ्रू कंट्रीब्यूशन फ्रॉम माइनर्स। माइनर लोग ही इसमें कंट्रीब्यूशन देंगे, ये कुछ दिया उन्होंने, कैसे कंट्रीब्यूशन होगा ये। DMF contribution would be 1/3 of royalty and the centers retain the power to prescribe rate of contribution. सेंटर डिक्लेयर करता है, होता ये स्टेट में है, मतलब डिस्ट्रिक्ट में होगा, बट सेंटर है अथॉरिटी ओवर इट। मेन बात ये याद रखना। DMF funds are तो treated as। सेंटर के पास वो सिर्फ पावर टू प्रिस्क्राइब रेट ऑफ कंट्रीब्यूशन है ना। हाँ हाँ हाँ।
दो डीएमएफ जो ऑपरेट मतलब वो प्रेस्क्राइब करेगा, लेकिन ऑपरेट स्टेट गवर्नमेंट करता है, बहुत ही बोल रहा हूँ मैं। हाँ, करेक्ट करेक्ट। फिर नीचे एक्स्ट्रा बजटरी होता है, इट इम्प्लीमेंट्स पीएम के वाई फॉर वेलफेयर ऑफ माइनिंग एरिया। क्या है ये के वाई? खनिज कल्याण शायद, देखते हैं, शायद हाँ है ना हाँ, कुछ ऐसा इधर। ही है, हाँ। हाँ यही है, खनिज क्षेत्र कल्याण योजना। देख आते हैं, देखते हैं। हाँ, ये रखा साइड में दे रखा है इन्होंने। ठीक है, फिर डीएमएफ वाला ये तो हो गया, चलो। ये योजना दे रखी है इन्होंने, टू प्रोवाइड वेलफेयर ऑफ द एरियाज पीपल अफेक्टेड बाय द माइनिंग। अच्छा, ये माइनिंग के लिए फिर ये 2015 में लेके आए थे कि एक्ट में डीएमएफ डाला इन्होंने 15 में, और फिर ये स्कीम भी लेके आए लोगों के वेलफेयर के लिए जो अफेक्ट होते हैं माइनिंग से। ये देखी क्या स्कीम? सर डिटेल्स में करने की जरूरत नहीं है, आई थिंक ना। हाँ, लग तो रहा है, पूछा नहीं है कभी, बट इतना घुस के नहीं पूछेगा सर। पुराना हो गया अब। हाँ, आइडिया होना चाहिए बस। ये देख लो बस, 60% फंड हाई प्रायोरिटी एरिया में जाएंगे, हम्म, वाटर हेल्थ एजुकेशन स्किल सैनिटेशन। 40% फंड्स इंफ्रा में जाएंगे, फिजिकल इंफ्रा इरिगेशन एनर्जी वाटरशेड, एंड 5% फॉर एडमिन एक्सपेंस। तो इतना मतलब डिलीनिएट करके दे दिया पूरा। तो फिर ये 105% हो गया ना, लेस देन 5, क्या है ये? 60-45 हाँ क्या मतलब है? वैसे ही है। यहाँ ये 21 वाला ठीक है अमेंडमेंट देख लीजिए। हाँ ये देखो। ये हो गया होगा ना अभी अमेंडमेंट, कब का? ये तो पुराना लग रहा है मुझे। हाँ हाँ हो गया होगा, हो गया होगा। 15 मार्च इन लोकसभा लिखा हुआ है इधर। पहला है, रिमूवल ऑफ रिस्ट्रिक्शन ऑन एंड यूज ऑफ मिनरल्स। एक्ट एम्पावर द सीजी टू रिजर्व एनी माइन अदर देन coal, lignite, atomic energy to be leased through an auction for a particular end use, such as iron ore mine for a steel. Such mines are known as captive mining. क्या होता है captive mining? कैप्टिव माइनिंग अगर नहीं है ना, जैसे कैप्टिव माइनिंग का मतलब होता है ना, तुम सिर्फ खुद के यूज के लिए जो यूज बताया है एंड यूज, उसी के लिए यूज कर पाओगे। तुम ऐसा नहीं कर सकते उसमें से माइनिंग कर लिया और बेच दिया तुमने, ऐसा अलाउड नहीं है। ओके। हाँ मतलब एक तो ये मुझे पता है, बाकी भी होंगे। यहाँ लिखा है ना कि पर्टिकुलर एंड यूज के लिए डिफाइन करके दे देते हैं, मतलब देते टाइम पे कंडीशन लगाते क्या तुम इसी काम के लिए करोगे, इसके अलावा ये नहीं करोगे, तुम एक्स्ट्रा कुछ नहीं करोगे ऐसा। ये भी रिलैक्सेशन देता है, मतलब तुमको जो करना है करो, अभी मिनरल लो, जो करना है करो। ठीक है, तो ये इनके अलावा मतलब ये 4-5 नाम लिखे हैं ना, सब में कैप्टिव माइनिंग एक्सटेंड कर दिया जो नया अमेंडमेंट है ना बिल में। पहले ऐसा नहीं होता था शायद, पहले ये लोग कुछ भी करते रहते थे ना, तो उसको खत्म कर दिया लग रहा है। other than coal, lignite, atomic energy to be leased through an auction for a particular end use, such as, ये देख लेना भाई। सर The मतलब bill रिलैक्स provides, कर दिया ये। क्या रिलैक्स कर दिया? वही मतलब कैप्टिव माइनिंग अब कम कर दिया है, कैप्टिव माइनिंग नहीं होगा, ये बेसिकली कहना चाह रहे हैं। कैप्टिव माइनिंग सिर्फ कोल लिग्नाइट एंड एटॉमिक के लिए होगा। ओके, ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ मैं समझ नहीं पाया इसको, ठीक है। और क्या है इसमें इम्पोर्टेंट? सेल ऑफ मिनरल्स बाय कैप्टिव माइंस। Bill provides that captive mines other than atomic minerals may sell up to 50% of their annual mineral production in the open market after meeting their own needs. Central government may increase this threshold through a notification. और एक्स्ट्रा चार्जेस लगेंगे पे, एडिशनल चार्जेस फॉर मिनरल सोल्ड। ठीक है। हम्म, Auction by central government in certain cases. Under the Act, states conduct the auction of mineral concessions other than coal, lignite, and atomic minerals. मतलब स्टेट्स के पास है ना पावर ऑक्शन हम्म, कंसिडर करने का। Mineral concessions include mining lease, prospecting license का mining lease. The bill empowers central government to specify a time period for completion of the auction process in consultation with the state.
If the state government is unable to complete auction process within this period, the auctions may be conducted by central government. Transfer of statutory clearances. मतलब सेंट्रलाइजेशन बढ़ा रहा है, मेन बात ये है। ये ठीक है। Upon expiry of mining lease other than coal lignite, mines are leased to new person through auction. अच्छा, एक्सपायर करने के बाद ऑक्शन करेंगे फिर से। अच्छा, स्टैट्यूटरी क्लियरेंस जो पहले के नाम पे थे वही वो सामने वाले के नाम पे भी जाएंगे 2 साल के लिए। 2 साल में नया लेना है उसको, समझ गए ना ये क्लियरेंस की बात। बाकी ये तो ज़्यादा टेक्निकल है सर, बट ये याद रखो कैप्टिव माइनिंग को रिलीज कर दिया और थोड़ा सेंट्रलाइजेशन कर रहा है, ये मेन बात यही। एलोकेशन ऑफ माइंस विद एक्सपायर्ड लीज, छोड़ो इसको। राइट ऑफ सर्टेन एग्जिस्टिंग कंसेशन होल्डर्स, extension of leases to government companies, conditions for lapse of mining lease, non-exclusive reconnaissance permit। यार वैसे ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसमें आ सकता है क्वेश्चन, पता नहीं मतलब करना पड़ेगा। इतना तो क्या घुस के पूछेंगे सर, मेन बात याद रखो बस। अच्छे से इसको चलो निकाल लीजिए क्वेश्चन, अगला देखते हैं। हाँ मतलब थोड़ा सा इन्होंने अच्छे से नहीं दिया है, बट यूपीएससी पता नहीं ना कहाँ डीप जाएगा यार, ये बात है। हाँ ये तो है। ठीक है सर, क्वेश्चन चलते हैं। ये पता नहीं कहाँ से शॉक करा गया यार, ये यही था, ये एक्सप्रेस का था, ये सारे नाम दिए हुए एक्सप्रेस का चलने। सर वो नॉन मिनरल, एक सेकंड सर, वो नॉन मिनरल वाला है ना, उसमें ट्रिक होती है कि जितने भी नॉन मेटल और नॉन एनर्जी है ना, वो हमेशा माइनर मिनरल होते हैं। तो मतलब ये सैंड था ना, तो उसमें वो कंफ्यूजन नहीं होती है, पता रहता है तो। ओके ठीक है, थैंक यू। मनीष यू आर नॉट ऑडिबल, कुछ बोल रहे हो क्या? बोला क्या ट्रिक बताया आपने, जिसमें जो भी नॉन मेटल और नॉन एनर्जी, वो माइनर मिनरल होती है, ये बोल रहे हो ना? हाँ ये मृणाल सर ने बताया था क्लास में। ओके। देखो भाई, ये ग्लेशियर दे रखे हैं और रिवर दे रखी है, बताओ। 15 पूछ यमुना, 12 शिंगरी चेनाब, मिलम मंदाकिनी। कैप्टिव माइनिंग का एक क्वेश्चन डाला है, ट्राई टू अटेम्प्ट दैट। ओके सर। सुशील सर कहाँ है क्वेश्चन? हाँ ग्रुप में पोस्ट किया ना। सेकंड तो ठीक है, अलाउ मी टू डू, सही है, बोथ आर राइट सर। हाँ बोथ आर। ये बताइए यार, ये जो दिया है वो वाला। अरे इसमें देखो, इसमें सिंपल है, जो झेमू है ना, झेमू वो सिक्किम में है। कौन सा नेशनल पार्क है, बायोस्फीयर रिजर्व है सिक्किम में? अरे बहुत फेमस है। सिक्किम में क्या? हाँ कंचनजंगा गया। काजीरंगा बोल रहे हो क्या? कंचनजंगा, काजीरंगा तो असम में है, हाँ कंचनजंगा। कंचनजंगा है सिक्किम में। हाँ मिक्स साइट है ना वो, यूनेस्को का। हाँ वहाँ पे है। नहीं कंचनजंगा भाई, ऐसे क्यों कर रहे, एक ही बायोस्फीयर रिजर्व रहेगा। तो जो झेमू, हाँ जो झेमू ग्लेशियर है ना, हाँ जो झेमू ग्लेशियर है उधर है वो। सियाचिन उबरा के पास होगी, पूरी दुनिया को पता है। इतने भी ऐसे बन रहे हैं, 5वां गलत है ना, मतलब तो सीएन डिलीट हो जाएगा, 4 सही है, कुछ नहीं हो रहा है।
मुझे ऐसा क्या लग रहा है, मिलाम एंड मंदाकिनी सही होना चाहिए। हाँ ये अभी में ही आंसर तो क्या आंसर है? देखता हूँ। सियाचिन नुब्रा सही होना चाहिए, if I'm not wrong. वैसे ये क्वेश्चन क्यों आया है यार, मतलब गौरी गंगा दिखा रहा है यार मिलाम का तो। ये दिख रहा है क्या आर्टिकल तुम लोग को दिख रहा सामने? है। द जर्नी ऑफ हिमालयन ग्लेशियर्स, इस आर्टिकल से आया है, सब कुछ है, 2018 का है शायद ये। चला गया है, स्क्रीन चला गया। अरे यार चला गया ये। सुशील सर, कैन यू शेयर द स्क्रीन प्लीज? Okay. मतलब मुझे उसका लिंक भेज दो, so that लिंक पे क्लिक करके सीधा कर दूँ। हाँ वो बायजू वाला लिंक भेज दो सर इन्हें। हाँ सर देख लीजिए सुशील सर भेज हाँ दिया। हाँ, I'll send in the group. देखो, मिलाम एंड गंगोत्री are the major glaciers in the state of Uttarakhand. Milam is situated in the Kumaon Himalayas, originating from the eastern slopes of Trishuli. The river Gori Ganga has its source here. 30-kilometer long Gangotri glacier located in the Uttarkasi district of Uttarakhand is primary source for the holy Ganga. Gomukhi snout of Gangotri glacier is from here. That कौन सा का कर रहे हो? नीचे कर लीजिए सुशील सर थोड़ा क्वेश्चन पे, ज्योग्राफी वाला है ना। भागीरथी Which year are we doing? ताकि मैं बायजूस का साइट पे उस साल में चले जाऊँ। 19 वाला है ना, नीचे मिलेगा ना यार, नीचे कीजिए ज्योग्राफी ये ना 19। वो गौरी गंगा वही रिवर है, रिवर चलो काली और शारदा जिसको बोलते हैं, इंडिया और नेपाल के बीच में बाउंड्री बनाती है। अच्छा 19 वाला, 2019 वाला, 2019 ज्योग्राफी। हाँ यस यही वाला। बताओ यार इसका क्या है, तो मिलन तो नहीं होगा ना यहाँ पे चेनाब पे? सर ऊपर है, ऊपर। हाँ क्वेश्चन, हाँ सियाचिन नुब्रा वैली सही है, if I'm not wrong। 4 सही है, 3 मुझे लग रहा है गौरी गंगा दिखा रहा है ना वो, मंदाकिनी नहीं है, काली रिवर पे है मिलन।
तो 1 2 4 होना चाहिए उस हिसाब से। तो यही होना चाहिए। कहाँ पे है फिर ये लास्ट वाला? तो ये तो असम में हो गया ना, जेमू वाला। बाराशंगरी चिनाब। चलिए, खरीफ के रिगार्डिंग दिया है कुछ, 5 ईयर ट्रेंड बताना है कुछ। एरिया अंडर द राइस कल्टीवेशन इज द हाईएस्ट, पहला स्टेटमेंट है। एरिया अंडर कल्टीवेशन ऑफ जवार इज मोर देन दैट ऑफ ऑयल सीड्स। एरिया ऑफ कॉटन कल्टीवेशन इज मोर देन दैट ऑफ शुगर केन। एरिया अंडर शुगर केन कल्टीवेशन हैज स्टेडली डिक्रीज्ड। तो 4 तो गलत है यार, बढ़ रहा है अपना, मतलब इतना डिक्रीज कहाँ है? जी। चार निकाल दो। एरिया अंडर कल्टीवेशन ऑफ ज्वार इज मोर देन ऑयल सीड्स। सेकंड गलत है, मतलब ऑयल ज्वार सीड तो ज्यादा है। देखो, ज्वार का कल्टीवेशन ज्यादा कहाँ पे है? मे बी इम्पोर्टेंट महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड तेलंगाना में। मतलब एमपी ये वाला इलाका है ना जो अपना यहाँ होता ही है, एमपी महाराष्ट्र, सही बोल रहे हो आप, इधर ही वाला इलाका है हमारे वाला। मतलब देखो, डेक्कन प्लेट्यू इज सुटेबल उसके लिए। राजस्थान है सर। हाँ, राजस्थान भी होता है, बट ये लोग डोमिनेट करते हैं ना सर। राजस्थान में होता है, मगर टॉप तो महाराष्ट्र होगा, मैं नॉट रॉन्ग। इस साल बदल गया तो पता नहीं, सदियों से महाराष्ट्र डोमिनेट। Updated one is Maharashtra only. हाँ, तो उसके साथ साथ कर्नाटका तेलंगाना कंपटीशन करते रहते हैं, हु इज मोर हु इज लेस। सिंपली बोला जाए तो वही डेक्कन प्लेट्यू की एरिया मान लो। कॉटन कल्टीवेशन गुजरात महाराष्ट्र तेलंगाना। गुजरात महाराष्ट्र का दोनों गुजरात में प्रोसेस होके आउटपुट क्लॉथ निकलता है, तेलंगाना का तमिलनाडु जाके वहां आउटपुट क्लॉथ निकलता है। तो सप्लाई चेन भी देख लो, अगर वो भी हो गया। शुगर केन का तो याद रख सकते हो, एफआरपी ऐसा कुछ भी दिया जाए तो उसका कल्टीवेशन बढ़ेगा व्हेन यू आर फिक्सिंग एमएसपी और एफआरपी, सो इट इज फेवरेबल कंडीशन। तो अगर एक साल कुछ हुआ तो होगा, बट स्टेडीली तो नहीं होगा। So that is ऑयल सीड्स का इलाका कौन सा है अपना, कहाँ पे ज्यादा होता है ऑयल सीड्स वाला? और हम इंपोर्ट exactly, करते हैं ना पाम ऑयल तो मोस्टली। सी एक्सेप्ट सोयाबीन, बाकी सबका हम इंपोर्ट कर रहे हैं। सोयाबीन का है कि वी आर नेट एक्सपोर्टर्स। सोयाबीन इज हाईएस्ट इन टर्म्स ऑफ ऑयल सीड्स। और बाकी सर मस्टर्ड और ये तिलहन, बाकी ऑयल सीड काफी और भी है, मगर देखो प्रोड्यूस हो रहा है, फिर भी वी आर नेट मस्टर्ड इंपोर्टर, वगैरह हमारा कंजम्पशन ज्यादा है। तो ठीक है। सबसे ज्यादा तो पाम होगा, पाम के बाद कुछ भी, बाकी ऊपर नीचे होते रहते। सोयाबीन का वी आर नेट एक्सपोर्टर्स। तो सोयाबीन के है ना, बाकी सब तो इंपोर्ट करते हैं ना सोयाबीन के अलावा। हाँ ठीक है। और पाम ऑयल तो शायद सबसे ज्यादा करते हैं हम लोग ना। हाँ, ठीक है ठीक है। अगर ये पाम ऑयल का बताया भी था ना, देखना है ना, मलेशिया इंडोनेशिया और इंडोनेशिया मलेशिया। वही। राइट सर, राइट। हाँ, और एक और रिलेटेड फैक्ट देखना है ना, इंडोनेशिया और मलेशिया में भी इट इज नॉट द नेटिव प्लांट, इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द मलायन पेनिनसुला बाय ब्रिटिशर्स। नेटिव नहीं है, क्योंकि वो मोरिंगा टैमरिंड जो कुछ भी नेटिव से खेल रहा था ना लास्ट ईयर, अगर वैसा आया तो नेटिव नहीं है, याद रखो। हम लोग कहाँ से ज्यादा लेते हैं, मलेशिया से लेते हैं इंडोनेशिया से लेते हैं? देखो बीच में ना मलेशिया क्या बोला पता नहीं एग्जैक्टली वर्ड, पाकिस्तान को सपोर्ट किया, क्या किया कि उनसे कम करते हुए इंडोनेशिया से लिए थे उस साल। उससे पहले मलेशिया था, अब पता नहीं लोग भूल जा रहे तो वो हटा दिया, if I'm not wrong।
वो जो चीज था। बट फ्यूचर में ये नेशनल पाम ऑयल कुछ स्कीम चल रहा है, पाम ऑयल का, ऑयल पाम कुछ भी, हाँ हाँ हाँ। MOPM कुछ। तो उससे व्हाट विल बी द रिजल्ट, 5 साल बाद क्या होगा वो भी पता नहीं। स्कीम का नाम है नेशनल एडिबल ऑयल मिशन, ऑयल पाम करके है सब कुछ। 5 साल में 11,000 करोड़ देख रहा। वही है, डोमेस्टिक प्रोडक्शन करेंगे पाम ऑयल का, 3-4 टाइम बढ़ा देंगे, एरिया अंडर कल्टीवेशन को इंक्रीज करेंगे, ऐसा अच्छी अच्छी बातें दी इन्होंने सब। एरिया कहाँ पे है तो पाम ऑयल कल्टीवेशन इंडिया में? नॉर्थ ईस्ट, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, एंड अंडमान निकोबार में हुआ है। हाईएस्ट अंडमान निकोबार। आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में हाईएस्ट है। कि आंध्र प्रदेश के अलावा क्या क्या है, नॉर्थ ईस्ट में भी अच्छा खासा होता है ना अपना। देखो और इसमें पूरा वो प्रमोट बेल्ट कर रहे हैं, मान बट लो। अभी तक है नहीं वहां पे उतना। ओके ठीक है। मतलब ये क्या, मतलब किस टाइप का एनवायरनमेंट चाहिए इनको, मतलब कि टेम्परेट में क्या क्या होता है, सब ट्रॉपिकल वही टाइप। इनको ह्यूमिड ट्रॉपिकल चाहिए। टाइप का, जैसे इक्वाटोरियल होता है ना, कॉन्गो के पास नहीं, वो ब्राजील नॉर्मल फार्मिंग हो सकता है। वैसा नॉर्थ चाहिए। ईस्ट में कनेक्टिविटी नहीं होने की वजह से उसका प्रोसेसिंग और उस में दिक्कत आता है, इसके लिए वो उतना चल नहीं रहा है। उससे उससे ज्यादा ना, नॉर्थ ईस्ट वाले वहां पे सेक्रेड ग्रुप्स जो कोई भी है वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। क्या बोल रहे थे, ओरंगुटन्स हैव गॉन एक्सटिंक्ट इन वो मलेशिया इंडोनेशिया की जगह। तो उस तरह से यहाँ की बायोडाइवर्सिटी को प्रॉब्लम हो सकता है, वाज वन थिंग नॉर्थ ईस्ट का सेक्रेड ग्रुप्स प्रोटेक्ट करने ट्राइब्स बोले थे। अदरवाइज बाकी तो पता नहीं। हाँ, अब ये तक एनवायरनमेंट है ना इसके साथ कि क्या नाम है, इक्वेडोर में और ये ब्राजील, मतलब कि जो इक्वेटर वाला बेल्ट है वहाँ पे लोग रेन फॉरेस्ट को काट के इसका एरिया बढ़ा रहे हैं पाम ऑयल का। ये थोड़ा बहुत प्रोटेस्ट चलता रहता है ना ग्लोबल उसमें, मलेशिया तो सर इंडोनेशिया वाले भी करते हैं ना। कुछ ऐसा भी है क्या अब नवीन सर कि कोस्टल कोस्टल सोइल चाहिए होती है पाम पाम कल्टीवेशन के लिए? ह्यूमिड ह्यूमिड होना चाहिए, ह्यूमिडिटी का कुछ रोल होता है। तो ह्यूमिडिटी कहाँ कहाँ अवेलेबिलिटी है वो देखिए। हाँ, जो इक्वेटर वाली बेल्ट है उसी पे होता रहता है ये ना, ऐसा कुछ है इसका। मैम जो बोल रही थी कोंगो वाला एरिया है। ह्यूमिडिटी में, ओके ओके सर। तो कोस्टल एरियाज में प्रीफरेबल होते हैं अगर ह्यूमिडिटी वहाँ अगर है तो, राइट ना? और एक और इसमें किस्सा है। अभी हम चाहते हैं कि मलेशिया के साथ हमारे और इम्प्रूव हो टाइप्स। तो इंडिया ने अपना जो तेजस एयरक्राफ्ट है वो ऑफर किया है इन एक्सचेंज फॉर लॉन्ग टर्म ऑयल सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट्स। तो मलेशिया हमको आउटराइटली मनी नहीं देगा, वो हमको ऑयल सप्लाई करेगा। देखो यही है, वो ऐप बैनिंग हो या ये इसका ऑयल पंप का हो बैन, 2 साल से ज्यादा किसी कंट्री से इंडिया नहीं कर रहा है। जैसा जैसा लोग भूल जा रहे हैं, इट विल बी लिफ्टेड आउट। सो पुराना डाटा के हिसाब से अटेम्प्ट करने जाओगे तो आंसर्स गलत हो सकते हैं। सर वो क्या था, क्या एक्सचेंज करने पे मतलब ऑयल मिलेगा और हम क्या देंगे रिटर्न में? अरे एयरक्राफ्ट। तेजस, तेजस एयरक्राफ्ट जो है डिफेंस एयरक्राफ्ट, मिलिट्री एयरक्राफ्ट, मलेशिया होल मैन्युफैक्चर्ड लाइक तेजस, हाँ, लाइक तेजस। राइट, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। ओके सुशील सर जूम करेंगे थोड़ा क्वेश्चन पे। ओके। बाकी यार किसी को क्लैरिटी है इंडिया कहाँ से जा करता है अभी का, देख लो डेटा यार, क्योंकि ये बहुत न्यूज में रहता है हमेशा। क्या कहाँ से करता है? सबसे ज्यादा इंपोर्ट कहाँ से करता है? इंडोनेशिया से बोल रहा है कोई, मलेशिया से बोल रहा है। मुझे लगता हुआ है क्या था, मैं वो थोड़ा बताता हूँ। इंडिया ट्रेडिशनली मलेशिया के साथ ज्यादा इंपोर्ट करता है, और एक्चुअली मलेशिया और इंडोनेशिया सबसे बड़े प्लेयर्स है। बट इंडोनेशिया दूसरे मार्केट्स को सप्लाई करता है और मलेशिया इंडियन मार्केट्स को सप्लाई करता है। बट वहां पे एक महातीर मोहम्मद करके बीच में प्राइम मिनिस्टर आए थे, तो उन्होंने कश्मीर के ऊपर कुछ स्टैंड लिया था। तो इसके लिए हमने क्या कर दिया था कि मलेशिया के साथ वो पूरा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिए थे। तो हमने फिर इंडोनेशिया से वो ऑयल लेना शुरू कर दिया। बट अभी वापस इंडिया फ्रेंडली गवर्नमेंट आ गया वहां पे, तो अभी रिलेशंस वापस नॉर्मल हो रहा है, तो अभी फिर से सप्लाई चालू हो गया। ओके सर।
बाकी कोई बताना चाहे इसमें राइस के बारे में, ऑयल सीड्स हो गया, शुगर केन के बारे में, तो नहीं तो अच्छा, फिर आगे चलते हैं। इंडिया फर्स्ट लार्जेस्ट इंपोर्टर है पाम ऑयल का। सेकंड लार्जेस्ट इंपोर्टर कौन है? एक ट्रिविया है ये चाइना भी। चाइना चाइना। राइट सर, राइट। ये शंकर में दिया, मैं आज पढ़ रहा था, उसमें है कि वी आर इंडिया एंड चाइना, हम लोग लेते हैं यहाँ से, इनसे ना लैंड पे बहुत नुकसान हो रहा है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट काटे जा रहे हैं यहाँ वहाँ से, ये एनवायरमेंट इशू में दिया हुआ है शंकर। राइट। आगे चले क्या, कुछ और बताना चाहे कोई इस पे, थर्ड क्वेश्चन पे? अच्छा ये बताइए सर, एक मिनट, इस साल क्या पूछ सकते हैं, मतलब कि जैसे कि इन्होंने ये 19 का क्वेश्चन है, तो अब कोई क्या क्रॉप वगैरह न्यूज में हो जो आपको लोगों को लगता है आ सकता है, मतलब कि? सर एक तो रबड़ मुझे लगता है, क्योंकि रबड़ का जीएम वैरायटी इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, तो उसकी थोड़ा स्टडी थोड़ा जरूरी लगता है मुझे। ओके। सी बेसिक क्रॉप्स का ना पूरा डिटेल सब तरीके से कर लेना चाहिए, कॉटन, शुगर केन, व्हीट, राइस और ऑयल सीड्स, कि कितना इंपोर्ट हो रहा है, कहाँ से इंपोर्ट हो रहा है, फर्स्ट कौन है, सेकंड कौन है, इंडिया क्या कर रहा है, कौन से वेराइटीज है, ये ऐसे 5-6 टॉपिक, मतलब एक 15-20 डेटा पॉइंट्स आपके पास होने चाहिए। तो कोई भी क्वेश्चन आया तो आप एटलीस्ट एलिमिनेशन राउंड या कुछ तो करके आप वो सॉर्ट आउट कर सकते हाँ ठीक है सर। और ये ऑयल हो गया, ऑयल सीड्स हो गया, पल्सिस तो सर ये मतलब हमेशा न्यूज में रहती है, पल्सिस और ऑयल सीड, बिकॉज ऑफ मतलब इनका, क्योंकि हम इंपोर्ट ही करते हैं दोनों को, तो ये हाँ, तो पल्स हाँ। अफ्रीकन कंट्री से लेते हैं ना मोस्टली। पार्डन सर? हाँ, पल्स तो हम अफ्रीका से इंपोर्ट करते हैं ना, अफ्रीकन कंट्री से लगभग। तंजानिया, हाँ हैं। नाम भी तंजानिया। बता दूंगा, मोजाम्बिक से तंजानिया ज्यादा है। ये। हम्म, तंजानिया से हमारा फिर भी इतना पल्सेस इंपोर्ट करते हैं, फिर भी लगभग न्यूट्रल ही है, क्योंकि हम अपना टीचर्स भेज रहे होते हैं। ओके। आई थिंक इवन एयरटेल अफ्रीका, ऐसा भी टेलीकॉम का भी हमारा नेट पॉजिटिव है, हमारी तरफ शिफ्ट टिल्टेड है, तो ये पल्सेस का नियरली न्यूट्रलाइज हो रहा है। दूसरा चीज क्या है ना, हम डायरेक्टली वहां से नहीं खरीद रहे, इट इज लाइक क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग मान लो, इंडियन ही वहां जाके लैंड को लीज लेके ये कर रहा ओके, है। राइट सर, दैट इज आल्सो सर, दैट इज आल्सो मतलब गुड। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं, लार्जेस्ट एक्सपोर्ट ऑफ द राइस इन द वर्ल्ड इन द लास्ट 5 years। तो चाइना, रिपब्लिक ऑफ इंडिया, म्यांमार, वियतनाम। इंडिया और चाइना ही है सर ऑप्शन में, तो मतलब दो को तो एलिमिनेट ही कर सकते हैं। हाँ, इंडिया ही होगा, 5 साल का ले रहा है तो। सी म्यांमार, चाइना फिर भी इंडिया से कम ही है, इंडिया से कम्पीट करने वाला फिलीपींस और वियतनाम रहते हैं यूजुअली। और वैल्यू वाइज फिलीपींस और वियतनाम का राइस हमारे से ज्यादा होगा Once पर upon a केजी। time, there was a rumor that China is exporting some plastic rice. ओके। गाइस तो आंसर इसका मतलब इंडिया है, और हाँ इंडिया डेटा दिखा रहा है 18.75 मिलियन ट्रिलियन करते हैं हम लोग। सेकंड नंबर पे वियतनाम है 6.5 ट्रिलियन, तो हम 3 गुना ज्यादा करते हैं उन लोगों से। ये 2019 का डेटा है। एक्चुअली वेस्टर्न कंट्रीज में, यूरोप और यूएस में इंडिया का जो बासमती है उसका बहुत हाई डिमांड है, तो इंडिया ने वहाँ पे डायरेक्ट अपने कॉन्ट्रैक्ट्स और ट्रेड डील्स करके रखे हैं, तो इंडिया को प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट मिलता है, तो इंडिया का बहुत बड़ा मार्केट है। राइट सर, आई थिंक इंडिया सर डेवलपिंग कंट्रीज और उधर जो जीएसपी जो बेनिफिट हो जाता है इंडिया को, शायद वो ही मिल जाता है, तो फॉर एक्चुअली दैट। होता क्या है कि पाकिस्तान हमारे साथ कॉम्पीट करता है वहाँ पे राइस बेचने के लिए, बट हमने अपना अलग से वो जी, अभी बीच में वो भी था कि हम जीआई टैग कर रहे थे कि हाँ हमारा हाँ, इंडियन बासमती अलग है दोनों और का है। हाँ, ताकि सिर्फ हमारा वहाँ पे जा सके, बिकॉज पाकिस्तान हमको कॉम्पिटिटिव प्राइस में वहाँ पे मार्केट हमारा इरेज करता है वैसे। और अपन लोग ये रो ही करते हैं ना, मतलब बना बना के तो नहीं करते हैं ना, मतलब प्रोसेसिंग जो होती है उधर तो कम ही करते हैं ना हम लोग। समझा नहीं, मतलब प्रोसेसिंग जैसे मतलब?
प्रोसेसिंग फूड बोल रहा हूँ, जैसे राइस का रो राइस ही बेचते हैं ना उधर, ये बोल रहा हूँ सर मैं। हाँ सर, आई हाँ थिंक हाँ वो हाँ, इतना वैल्यू एडिशन नहीं होता होगा, वो रो ही जाता होगा। दोनों का देखो, वैल्यू एडिशन क्या, 160 रुपए 170 रुपए केजी बिक रहा है बासमती, तो वी आर हैप्पी एट दैट रेट। उसको और बिरयानी बनाने की और शेल्फ लाइफ बढ़ाने की जरूरत नहीं है। ओके। नॉर्मल राइस 20 रुपए इट का भी इज नहीं है एक्सपोर्ट करते टाइम पे। इंडिया का बेस्ट इंडिया में बासमती राइस, इंडिया में नहीं मिलता है, वो फॉरेन में मिलता है। इंडिया में कहाँ होता है सर राइस सबसे ज्यादा? स्टेट बता दीजिए आप लोग। वही है, पंजाब होगा। वेस्ट एक्चुअली बंगाल। वेस्ट बासमती का जो जीआई टैग है ना, वो मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, यूपी, ये सब इन इन पूरे गंगा बेल्ट states मान लो के। हो सर जाता आई है। थिंक एमपी नहीं है, एमपी है क्या सर? एमपी है। एक बार फिर भी चेक कर गंगा लो, एंड वो मेरे ख्याल ट्रिब्यूटरीज की जो हाँ, कुछ भी है। वेस्टर्न यूपी तो आई वेस्टर्न यूपी तक तो सर आइडिया, लेकिन एमपी का चेक करता हूँ सर मैं अभी। गंगा बेल्ट मान लो हो जाता है। चलो नेक्स्ट पे जाएंगे। ये तो एंथ्रोपोलॉजी वाला क्वेश्चन दिख रहा है, डेनिस ओवन। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल, उत्तराखंड, पार्ट ऑफ वेस्टर्न यूपी, जम्मू कश्मीर, ये दिया है। एमपी नहीं है सर, एमपी ने डिमांड किया कि उसके कुछ 13 डिस्ट्रिक्ट वो भी राइट। बासमती उगाते हैं, उनको भी मतलब जीआई टैग चाहिए, बट उसे अभी तक मिला नहीं है आई थिंक सर। हाँ मिला है उसे। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर डब्ल्यू भी है, वेस्ट बंगाल याद रखना यार, यूपी वगैरह नहीं है। नॉर्मल राइस के लिए वेस्ट बंगाल है, बासमती हाँ, के लिए बासमती के लिए कौन सा है? यूपी है क्या? बासमती फिर पंजाब होगा सर आई थिंक। पंजाब मतलब पंजाब हरियाणा में कौन सा है पता नहीं, मगर बासमती का ज्यादा वही लोग है। सबसे ज्यादा ब्रीड कौन सा राइस का, कौन सा ब्रीड इंडिया में पाया जाता है, मतलब प्रोडक्शन वाइज? सर सोना बासमती मसूरी। के अलावा तो ब्लीडिंग ही पता है। सोना मसूरी। 306 है क्या? नहीं, मुझे भी नहीं पता, मैं वही बोल रहा हूँ, एक बार चेक कर लो। अरे हमारे यहाँ हरियाणा में 306 होता है, हरियाणा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है बासमती का यार। साउथ इंडिया पूरा में बासमती तो सोना मसूरी खाते हैं, एंड फ्यू पार्ट्स ऑफ वेस्ट बंगाल भी सोना मसूरी खाते हैं। हमारे अगर हम वेस्टर्न पार्ट में बोले महाराष्ट्र में, तो हमारे यहाँ पे वो बहुत वेराइटी है, मतलब हर डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से राइस का वेराइटी चेंज होता है। ओके, लार्जेस्ट एरिया देख लीजिए बासमती में, हरियाणा 60% है, उसके बाद यूपी है 17, हर पंजाब का है 16, ठीक है, ये याद रखना। 16 आगे। सर, पंजाब ना 16। हाँ 6, अरे हरियाणा 60 हो गया तो पंजाब कैसे होगा यार, 16 ही होगा ना फिर। ओके, प्रिपोर्शनल बोल रहे हो, ओके राइट। अगला देखो यार क्या है ये, डेनिस ओवेन समटाइम इन द न्यूज, बताइए क्या है ये, न्यूज में था क्या उस टाइम पे? हाँ ये न्यूज में था सर। आई थिंक ये है सर, ये न्यूज में मतलब न्यूज में आया था, हालांकि किसी ने कवर नहीं किया था। एग्जाम होने के बाद फिर इस टाइप की न्यूज सब कवर होने लगी। हाँ ये होती है। भाई यूपीएससी हर क्वेश्चन को ऐसे ही, मतलब एग्जाम होने के बाद सभी बोलते न्यूज में था न्यूज में था, लेकिन पहले किसी ने पढ़ा नहीं होता है। लास्ट ईयर मतलब और डैम के भी नाम आया था ना, ईसापुर वगैरह, कांग्सबाती, याद है? हाँ सर, राइट राइट। वही है, तो मतलब सपना चलेगा एग्जाम के बाद में बोलना बहुत आसान है कि न्यूज में था यार ये। हाँ वही सपने वाली बात, आपको सपना आ जाना, ये आएगा ये। अनप्रेडिक्टेबल सर्विस कमीशन है वो, कुछ आप देखो जितना ये भी कर चीज लो, क्या है वो ना, अनप्रेडिक्टेबल ही होगा। पीपल ऑफ एंथ्रोपोलॉजी वो लोगों को ये चीज पढ़े होंगे। इस तरह के क्वेश्चंस अगर पीएसआईआर का है ना, वो एनसीईआरटी में मिल जाएंगे, मगर बाकी वालों का इट्स नॉट इजी। हाँ सर, स्टैंडर्ड बुक में तो आई थिंक ये नहीं मिलेगा, और जिसने न्यूज कवर की होगी, अब मुझे लगता नहीं किसी ने कवर की होगी, तो पीएसआईआर वालों का या एंथ्रोपोलॉजी वालों का ठीक हुआ होगा तो हुआ होगा, अदरवाइज किसी और का नहीं हुआ होगा सर। पीएसआईआर थोड़ी ये सब करता है। अच्छा सॉरी, एंथ्रो वाला, सोशियोलॉजी और एंथ्रो एंथ्रो वाला वाला तो सर। करना चाहिए, एंथ्रो वाला का यार ना। एक चीज
हार्डली 5-10% स्टैटिक होता है वो, उसमें से ऐसा न्यूज आते हैं। देखो ऐसा एंथ्रो वाला का नया है तो अ, सबसे पुराना संस्कृत का क्या बोलते हैं, शासन बोलते हैं ना उसको, इंस्क्रिप्शन किसने डाला है उसके बारे में कुछ था क्वेश्चन। रिसेंटली वो फैक्ट को रिवाइज करना पड़ रहा बिकॉज यहू वाला शांतमाला उसका नाम है, वो कुछ डाला है, वो दिखाई दे रहा। एंड ये आई थिंक ब्राह्मी स्क्रिप्ट का पहला इंस्क्रिप्शन वो भी चेंज हुआ है लास्ट 3 इयर्स में, तो ये दोनों ज्यादा मुझे दिखा है। संस्कृत का तो शायद रुद्रदमन का था ना, जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन। हाँ हाँ ये है ना, उससे पुराना एक मिला है, उसका उससे नाम पुराना है यहू। सातमाला, जो सातमाला बोल रहे हो ना, वो एक टाइप का कोइन था या कुछ था ऋग्वेदिक टाइम में। शातवाहना से पहले इक्ष्वाका का डायनेस्टी एक है, नहीं नहीं सर, यहू वाला सातवाहन शांतमाला। नहीं, सातवाहन नहीं, सातमाला जो आप इंस्क्रिप्शन हो रहे हो, सातमाला करके कोइन का नाम है। ओके। वो शायद वैदिक टाइम में था ऐसा कुछ कोइन, हाँ कॉइन्स का सातमाला। पता नहीं, मगर इंस्क्रिप्शन का तो यहू वाला शांतमाला उसका नाम है, वो मिला है। उसके बारे में बोल रहे हैं कि दैट इज ओल्डर देन रुद्ररामन्स, तो ऐसा कुछ फैक्ट है, वो एंथ्रोपोलॉजी वाले पढ़ते होंगे। ओके। ओके, मुझे नहीं लगता फिर से यूपीएससी उस तरह की फिर से पूछेगा। इसका तो आंसर है अब बी, इसका आंसर दिया एलिमिनेशन करके आंसर निकाल सकते हैं क्या? आप कोई सोच सकता है? इसको क्या यार कैसे करेंगे, सोचो, अब तुक्का मारने चलेगा, मान के देखिए ऑप्शन देखते हैं। पहले वाला है fossils of kind of dinosaur, सेकंड है अर्ली ह्यूमन स्पीशीज, केव फाइंड इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया, जियोलॉजिकल पीरियड ऑफ द हिस्ट्री ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट। डी तो अभी चलो नहीं किया क्योंकि ये ज्योग्राफी 11th वाली में दिया हुआ है, डी निकाल सकता हूँ मैं, बाकी नहीं निकाल सकता यार, तीन तो। देखो, अगर ये ऐसा पर्टिकुलर करंट अफेयर वाला क्वेश्चन पूछा है, ये एनसीईआरटी में, तो आई डोंट नो ये पर्टिकुलर वर्ड कहीं पे है। सर ये डी कुछ भी और सी भी आई थिंक एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि सी नहीं नहीं यार सर, सी सॉरी, नहीं ये नहीं करंट होगा अफेयर शायद से ये। उठाया गया है, तो करंट अफेयर्स में क्या होगा ऐसा जो इतना हो सकता है? क्या मतलब अर्ली ह्यूमन स्पीशीज के बारे में अगर अभी रिसेंटली कुछ हुआ होता तो बहुत ज्यादा न्यूज में होता था, और ऐसा कुछ हुआ नहीं है ऐसा मुझे लगता है। केओ सिस्टम नॉर्थ ईस्ट इंडिया में कुछ बहुत पहले मिला था, वो भी अगर कुछ हुआ होता तो बहुत न्यूज में होता था, वो भी नहीं था। तो मेरे हिसाब से मैंने ए मारा होता था। आई डोंट नो राइट आंसर क्या है। नहीं, आंसर तो बी है सर। आई मीन ये बी। चाहे तुक्के में जाएगा यार, ये फिर आपको पता ही होगा, इसको लॉजिक वोजिक नहीं लग सकता मुझे ये लगता। एलिमिनेशन के लिए है सर, आई थिंक सर। ओके। चलिए आगे चलते हैं सर, नीचे कीजिए। और सर जैसे आप बोल रहे हैं ना, काफी न्यूज में होता, अगर ऐसा होता तो यूपीएससी की शायद ये हैबिट हो गई, जो ज्यादा न्यूज में नहीं रहता ना सर, ऐसे टॉपिक भी उठाता है जो ऑब्सक्योर टॉपिक होते हैं। हाँ, जैसे ऑब्सक्योर। पिछले, हाँ नहीं, पर जैसे ये अभी ये जो लास्ट, ये टॉपिक है ना, ये हिंदू में जरूर कवर हुआ होगा, मतलब हिंदू सर सर में। कवर ऐसे तो हिंदू हुआ को होगा, फिर कवर तो सर हिंदू में डेली कितने सारे वर्ड्स आते हैं, कवर तो हुआ होगा। हाँ। अब वही बात है ना सर, आपको सपना आ जाना चाहिए भैया आने वाला, वही बात होगी फिर तो। चलो फिर अभी आगे हमने नहीं, देखते हमने सर जो कल एविड एक हिंदू क्वेश्चन किया था रीडर ना, है, कल जो परसों, नोट्स बनाता है जिसमें रोज। काफी सैलाइन लेक के नाम दिए हुए थे राजस्थान के, हैं। हाँ हाँ वो भी सिमिलर टू ऐसे ही था, हाँ डिडवाना सर, ऐसे करके। दिदवाना समथिंग लाइक दैट। देखो ये एक्चुअल एग्जाम में आपको 140 मार्क्स तक मैक्सिमम आपको बाद में भी एक दिन में सर्च कर सकते हो, अनलेस यू आर फ्रॉम कोचिंग इंस्टीट्यूट और आपके पास 10 लोगों की टीम है। वरना आप 140 मार्क्स से ज्यादा गूगल सर्च करके भी पहला आधा घंटा या 1 घंटा में नहीं कर सकते, वैसा रहता है। तो एटलीस्ट मिनिमम से मिनिमम आपको 30 क्वेश्चन तो ऐसे मिलेंगे जो आपको पता नहीं, पक्का पता नहीं। ओके सर, क्वेश्चन देख लेते हैं सर। ये सी दिया है और बॉर्डरिंग कंट्री, ये तो यार बेसिक ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, बताओ क्या है। रेड सी, सीरिया। हर गलत हो कोई जाता है सर, कैस्पियन रेड सी, सी सीरिया मेडिटेरेनियन वाला। सी तो होगा उसका दिमाग में, कैस्पियन और मेडिटेरेनियन का। ब्लैक सी सर क्रोशिया गलत दिया हुआ है। ये ये भी, कैस्पियन में कहाँ दे रखा है ना, कजाकिस्तान वाला। हाँ हाँ तो ब्लैक सी वाला गलत हो गया। ये मैच करना है, गलत राइट रॉन्ग बताना सर इसमें। नीचे ऑप्शन है ये, हाँ ये बता, देखो ऑप्शन तो देखो। फिफ्थ हटा दीजिए, सेकंड थोड़ा हटा जूम इन दीजिए, करता हटा हूँ। दीजिए सर।
5th और 2nd, तो हम्म, बी बच गया सर। ठीक है, क्या नाम है? ये बोल रहा हूँ। ओके, ये सर ज्योग्राफी का मतलब क्वेश्चन ऑब्सोल्यूट हुआ नहीं है, ये मेडिटेरियन ईस्ट पे मतलब घुमाते रहे, मेडिटेरियन कोस्ट पे घुमाते हैं अभी भी। इसमें करेक्ट बताना है ना, इसमें करेक्ट बताना है ना। हाँ सर, करेक्ट बताना है। हाँ, 4 तो सही है ना, रेड सी तो गलत है ना फिर यहाँ पे। हाँ, रेड 2 और 5 गलत है ना सर। 2 वाला कौन सा है यार, दिखाना एक बार, ऊपर करना। वो ये है ना सर, ब्लैक सी वाला, क्रोशिया गलत लिखा हुआ है सर वो। हाँ, ठीक है, ऊपर है वो, ठीक है। हाँ, वैसे मतलब ये सर, ये मैपिंग बहुत इंपॉर्टेंट है अपना, जो कैस्पियन सी है, अरल सी है, मेडिटेरियन सी है, ये सब अभी ऑब्सोल्यूट हुआ नहीं है। यूपीएससी ने इस पे तो अभी क्वेश्चन पूछता है सर अभी भी। चलिए अगला देखिए। एशियाटिक हम्म, लायन आर नेचुरली फाउंड इन इंडिया। ये तो ट्रू है ना, गिर में ही होते हैं अपने। हाँ सर, ये तो ट्रू लग रहा इसका स्टेटस क्या है अभी? एंडेंजर है, कटीले एंडेंजर है ये? है सर। ये एंडेंजर्ड, क्रिटिकली एंडेंजर्ड तो नहीं है सर ये, तो एंडेंजर्ड है या तो वल्नरेबल, एंडेंजर्ड ही है सर। एशियाटिक चीता है ना, वो क्रिटिकली एंडेंजर है, लेकिन ये एंडेंजर है खाली। हाँ। राइट सर। डबल हम्प्ड कैमल नेचुरली फाउंड इन इंडिया ओनली। वन हॉर्न राइनो नेचुरली फाउंड इन नहीं, इंडिया ओनली। तीनों में ओनली दे रखा है इन्होंने यार, डब देखो भाई। डबल आर्म तो और भी जगह पे मिलता है। अच्छा, हाँ, ये आज क्या था सेंट्रल एक एशिया में क्वेश्चन। मिलता है, सेंट्रल एशिया में मिलता है और इंडिया में मिलता है। और वन हॉर्न राइनो है वो अपना बांग्लादेश में ही मिलता है, और शायद नेपाल में भी है, और इंडिया में तो है ही। नेपाल भूटान में मिलता है, राइट हाँ, सर। तो थर्ड रॉन्ग हो जाता है, फर्स्ट थर्ड और राइट हो सेकंड जाता बताओ। वन ओनली। वन ओनली होगा इसका, ठीक है। है। राइट सर। इसका वन हॉर्न राइनो का क्या है, जो स्टेटस क्या है आईयूसीएन? ये तो सर काफी इंडेंजर्ड होगा, क्वांटिटी। नहीं, एंडेंजर बिकॉज नहीं, दृष्टि कहाँ होगा आपने बताओ। वल्नरेबल है यार इसका। हाँ सर, काफी एंडेंजर। क्वांटिटी है इसकी। वनरेबल था। आई मीन इंडोनेशिया में वहाँ कुछ एक्सटिंक्ट हुआ था ना, नहीं सर, वो अलग है अपने। 2018। 3 राइनो है, वो याद अलग है। रखिएगा। वो जावन है। जावन ओके, राइनो सुमात्रान जावान। है, जावन। सुमत्रन राइनो है, ओके, और अपना राइनो है, तीनों अलग अलग राइनो है और अपने वो वाले। और भी ओके। है सर, ब्लैक राइनो वगैरह भी है, वो अफ्रीका में मिलते हैं आई थिंक। हाँ हाँ हाँ। ये तो अरे एक बार वो देख लेते हैं ना, एक बार ऊपर कर ले यार, वो बीच वाला सेकंड स्टेटमेंट देख लेते हैं ना, क्या है वो, कहाँ पाया जाता है। ये दो तो वो पता है ना। क्या था ऑप्शन में, सेकंड ऑप्शन में, ऊपर वाले वो क्वेश्चन था में? टू हम्प्ड कैमल आर फाउंड ओनली इन इंडिया। डबल हम्प्ड कैमल कहाँ, मैं देख लेता हूँ मैं इसको एक बार, रुको। अरे लद्दाख में मिलते हैं, अगर आप ये कभी डेजर्ट, जाओगे ले लद्दाख। जैसे डबल हम्प्ड कैमल, ये वो जो डेजर्ट में मिलते हैं वो भी यही है क्या सर, ये अलग रहते हैं वो। नहीं, जो राजस्थान में मिलते हैं वो सिंगल हम्प रहते हैं, बट ये लद्दाख में मिलते हैं, ये वहाँ का अलग स्पेशलिटी है। अगर आप जाओगे तो वहाँ पे टूरिस्ट वूरिस्ट को बहुत घुमाते हैं इस पे। Okay. वही है क्या जिसके काफी सारे बाल से रहते हैं। ठीक है सर। ये सेंट्रल एशिया और ईस्ट एशिया में होते हैं यार, रोकी डेजर्ट में, अपने डेजर्ट में भी होते हैं, वहां पे होते हैं, ठीक है। वही है पॉइंट। टेम्परेट कोल्ड डेजर्ट में हो गए सर, यहाँ उसमें टेम्परेट ज्यादा डेजर्ट में। पाए जाते हैं। हाँ, राइट। राइट। आईयूसीएन तो दिखा नहीं रहा है। ठीक है, ये भी एक नीचे कर दो। क्रिटिकली एंडेंजर है, ठीक हाँ है, याद सर। रखना भी। डबल हम्प वाले क्रिटिकली एंडेंजर है, ओके सर। ठीक है। हम्म। चलिए आगे चलिए सर। ये स्टेट दिए हुए हैं, हमको इनको हम्म। लगाना इन परसेंटेज ऑफ द फॉरेस्ट कवर टू द टोटल एरिया ऑफ द स्टेट, असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। ये 2018 चल रहा है ना सर। हाँ, 18 चल रहा है, यही अब तो 2022 है यार। नहीं, अब हम जो पीवाई क्यू कर रहे हैं 2022 के हैं सर, 2022 के कहाँ से नहीं होंगे। नहीं नहीं, ये 10-22 19 का एग्जाम नहीं। 19 का है ये वाला पेपर। ओके सर। मध्य प्रदेश हाईएस्ट होगा, असेंडिंग ऑर्डर बोल रहा है।
ये ISFR अब तो सर ये जो 2019 की है ना, 2017 की ISFR के अकॉर्डिंग आई थिंक ये अब तो हाँ 2021 में ही आई ना, दिसंबर में ही आई है लास्ट मंथ। ओके, हम्म, तो इतना उसके चेंज कहाँ हिसाब होता से है। देख लो, हाँ ये इतना मध्य चेंज तो प्रदेश नहीं का हुआ भाई। हाईएस्ट, मध्य प्रदेश का हाईएस्ट हाँ सेकंड तो आपका होगा, हिसाब से। फिर छत्तीसगढ़ होगा, नहीं छत्तीसगढ़ तो नहीं हो यहाँ पे सकता। असेंडिंग बोला, तो आपका हिसाब से 2314 है सर। ओके भाई, असेंडिंग बोले तो इंक्रीजिंग है ना, हाँ इंक्रीजिंग ऑर्डर। अच्छा तो ओके मध्य ओके। प्रदेश लास्ट पे आना चाहिए, ऑप्शंस में नहीं है। राइट अब इसको छोड़ दो, फ्रेश से हिसाब से देख लो ISFR का। एक मिनट। अच्छा सर ये वो परसेंटेज वाइज पूछ रहा है, ये परसेंट वो तो हम टोटल फॉरेस्ट का अगर देखें तो मध्य प्रदेश में हाईएस्ट है, लेकिन स्टेट का अगर हम स्टेट के एरिया के ओके ओके रिस्पेक्ट ओके में देखें तो मध्य प्रदेश का लो रहेगा सर। ओके मतलब फिर भी नहीं यार, बनने नहीं रहा ना, ऑप्शन 2 एंड पे है ही नहीं कहीं पे। टू तो वैसे नहीं, टू एक्चुअली आप ऐसा समझिए, अगर टोटल फॉरेस्ट 100 है तो मध्य प्रदेश में 20 है, बट अगर मध्य प्रदेश के एरिया के कंपेयर में देखें तो उसका परसेंटेज कम है, उससे ज्यादा परसेंटेज वाले और भी है, मिजोरम नागालैंड ये सब क्या है ना, उसमें परसेंटेज कंपेरेटिवली ज्यादा है। ओके आंसर देखो इनका यार, सुशील भाई ने नीचे आंसर दे रखे हैं, देखो क्या दिया है। दे रखा है क्या? कौन सा 8 है ना, क्वेश्चन नंबर 8 कहाँ देखा है? नहीं दिया क्या? अरे क्वेश्चन खत्म है, और नीचे देखो। नीचे दिए हैं, याद रखना कौन सी ईयर का कौन सा क्वेश्चन है, नीचे दिया हुआ है। 19 का 8वां है। 2019 हाँ 8C है। सी है ना, महाराष्ट्र दे रहा है पहले। महाराष्ट्र में मिनिमम होगा फिर परसेंटेज के हिसाब से। हाँ सेंडिंग बोल रहा है ना वो। नीचे करो, नीचे नीचे नीचे। ऊपर करो यार अब तो। ये कौन सा साल चल रहा है? ओके ऊपर है क्या? ऊपर करो। आ गया, हम्म ये होगा 3-4 सबसे हाईएस्ट छत्तीसगढ़ में, इन चारों में 4 पे ये उड़ीसा। तो यार क्वेश्चन रहेगा ना ये, मतलब एक मतलब 4 स्टेट उठा दे दिया सेंट्रल इंडिया के इन्होंने, और फिर पूछ रहे हैं हम्म मतलब। इन्होंने मिडल से पूछ लिया, मतलब हम हाईएस्ट याद रखते हैं नागालैंड मिजोरम वाला, उससे हम्म, टिक नहीं होगा ये। उससे नहीं हो पाएगा। नागालैंड मिजोरम का एक क्वेश्चन कर ले, हो सके तो। हाँ हाँ करो करो। ISFR 2021 खोल लीजिए, थोड़ा सा देख लेते हैं अगर। ISFR 2021 पे ही एक क्वेश्चन, बिकॉज क्वेश्चन करेंगे उससे ISFR तरफ जाएंगे। ठीक। एक डाल दे रहा हूँ, एक क्वेश्चन डाल रहा हूँ ग्रुप में। ये है क्वेश्चन, क्वेश्चन तो नहीं आया यार। मैंने वैसा वो क्वेश्चन डाला है, ऑप्शंस डाल रहा हूँ ग्रुप में ओके। डाला है, एक बार देखिए। ऑप्शंस पढ़ देता हूँ, हो जाता है। हम्म, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश मेघालय। ऑप्शन बी मिजोरम अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन सी मणिपुर नागालैंड। ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश नागालैंड। मिजोरम होगा पहले तो, फिर अरुणाचल प्रदेश होगा। बाकी लोग भी अपना आंसर बोल दो। बाकी लोग कुछ तो बोलो भाई। अरे बोलो आई भाई गेस लोग। MP फर्स्ट है ना, मध्य प्रदेश आएगा सबसे पहले। नहीं नहीं नहीं, परसेंटेज वाइज बोल रहे हैं हम। अच्छा परसेंटेज वाइज ये है। परसेंटेज मिजोरम ऑफ ही है। एरिया।
मिजोरम सबसे ज्यादा है। सेकंड उसके कौन सा है? बाद अरुणाचल। अरुणाचल। हाँ, तो वो है। अभी सबसे ज्यादा लेटेस्ट रिपोर्ट में तो सबसे ज्यादा गिरावट भी वहीं देखी गई है ना, ईस्टर्न स्टेट्स में। मतलब पिछला भी देखो, आपको अरुणाचल प्रदेश ही ज्यादा एरोडिंग दिखता है। एग्जैक्टली। इसका रीजन ये है कि इन द नेम ऑफ फॉरेस्ट हम वहां तक रोड नहीं डाल रहे थे। चाइना का डिस्प्यूट वगैरह जो कुछ भी है, अब रोड डाल रहे हैं, तो वी आर क्लियरिंग इट इन नेम ऑफ नेशनल इंटरेस्ट। तो रिसेंट में डिक्रीज हुआ है ना अरुणाचल प्रदेश में सर? लास्ट हाँ 2 रिपोर्ट्स देखो, अरुणाचल मतलब प्रदेश में 19 पूरे का भी कैपिटल एरिया में डिक्रीज हुआ, डिक्रीज हुआ है तो 19 में भी दोनों बार डिक्रीज था, डिक्रीज हुआ। 21 में। हाँ, 21 में भी डिक्रीज है, और नॉट ओनली इन अरुणाचल प्रदेश। अभी की जो लेटेस्ट रिपोर्ट है वो कहती है कि उस पूरे एरिया में ही डिक्रीज देखने को मिल रहा है, ईस्टर्न का। पूरे नॉर्थ ईस्ट इंडिया में से ना? हाँ, एग्जैक्टली। फॉरेस्ट रिपोर्ट का आई गेस आउटपुट शॉर्ट मैंने किया था। इतना तो नहीं है वो लबासना, इसमें दिखा रहा है 5 स्टेट इन द नॉर्थ ईस्ट, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ऑल हैव शोन लॉस इन द फॉरेस्ट कवर। 5 में दिया है, 7 में नहीं दिखा रहा है वो, ऐसा है। वो 2 कौन से नहीं है, आप प्लीज नाम बता दीजिए ताकि याद रहेगा। मैं बता देता हूँ जो लिखा हुआ है इसमें। अरुणाचल प्रदेश है, जी। मणिपुर है, मेघालय है, मिजोरम है, नागालैंड है, त्रिपुरा बच गया, और एक असम बच गया। ठीक है, ये याद रखना। एक और क्वेश्चन डाल दिया, if you जी remember, बताइए। देख लो। हाँ, सेकंड करेक्ट होगा इसका तो यार। इसका सेकंड सेकंड करेक्ट सर। एमपी, फर्स्ट वाला महाराष्ट्र, उड़ीसा एंड छत्तीसगढ़। वो कहाँ से आ गया यार, 2 साल में होता है ये, वो करते हैं ना, एफएसआई करता है हर 2 साल में। एग्जैक्टली। तो ये ये है। वाला 17 के हिसाब से होगा ना, ये वाला डाटा। एक काम करो, ट्रेंड पे भी पूछो। हाँ सर, ट्रेंड का ही पूछता है वो, है ये नहीं पूछता शायद। मेरे जो आपने पूछा ना सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट वाला अच्छा सवाल था आपका। ओके, मतलब 3 साल का पूछ रहा हूँ, ये देख लो एक बार। ग्रुप में शेयर किया है क्या आपने? एक सेकेंड, रुक जाइए। इंडिया इज स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट। सेकंड स्टेटमेंट जो है ना, हाईएस्ट इंक्रीज इन मैंग्रोव कवर जो है ना, दैट इज 2021 का है। हाईएस्ट हाँ, इंक्रीज। मैंग्रोव तो ऑब्जर्व किया गया और गुजरात में सबसे हाईएस्ट है। आई गेस गुजरात वाला स्टेटमेंट ये लोग पूछ चुके हैं एक बार, यूपीएससी आई में थिंक सर पूछा है। उड़ीसा में हाईएस्ट कवर किया है, हाईएस्ट इंक्रीज हुआ है मैंग्रोव का। 19 के हिसाब से गुजरात था, इस बार के हिसाब से उड़ीसा है। एक और डालो, हाँ मतलब डालिए, पूरा बताइए। डाइवर्स स्टेटमेंट्स रहेंगे। ठीक है, आंसर क्या है इसका? ये वाला जो डाला है आपने, उड़ीसा है क्या इसका हाईएस्ट हाँ, इंक्रीज? उड़ीसा है, उड़ीसा है। हाईएस्ट डिक्रीज आई थिंक आंध्र प्रदेश, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, डिक्रीज। अगर इसका आंसर उड़ीसा है तो फिर 2 करेक्ट कैसे हो गया? आपने तो यहाँ पे गुजरात लिखा है ना। उससे पहले देखो करेक्ट बोला ना, उसका 2019 ऊपर वाला के क्वेश्चन अकॉर्डिंग का था। गुजरात था। अच्छा, वो ऊपर वाले आफिफ, का, फिर मैं सोचू इसका कैसे हो जाएगा। अब इसमें देखो। अच्छा नवीन सर, हाँ, एक मैप शेयर किया है मैंने जिसमें डिक्रीज दिखाया है नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में, ऑल नॉर्थ ईस्ट स्टेट इंक्लूडिंग वेस्ट बंगाल, डिक्रीज हुआ है सर सब में। थैंक यू थैंक यू। अब इसका ना क्वेश्चन अरे बट इस इसमें तरह भी से त्रिपुरा फ्रेम कर नहीं सकते। है सर, जो आपने मैप शेयर किया है ना, लिस्ट में लॉसेस दिखा रहा है ना, बट इसमें भी त्रिपुरा नहीं है। इसका ना क्वेश्चन देख इस तरह लीजिए। से भी पूछ सकता है इस बार। लबासना मैम त्रिपुरा है उसमें, लेकिन त्रिपुरा में कम नेगेटिव है, वो जो ब्लू कलर है ना कम नेगेटिव के लिए। ओके ओके ओके। देखो वो जो मैप डाले थे ना, मैप के ऊपर एक क्वेश्चन ऐसा पूछ सकता है, विच स्टेट will receive highest ecological fiscal transfer according to finance commission, latest finance commission.
इकोनॉमी से रिलेट हो गया ये तो। हम्म। किसको मिलेगा जिसने फॉरेस्टेशन में? एमपी को? वहां पे गेन्स दिखा रहा है, गेन्स के हिसाब से मिलता है। तो एमपी ने किया है ना गेन अच्छा, इसलिए मैंने बाबा एमपी के बोला, टाइम पे करे बताइए तो आप। नहीं, इस 2 साल में जो किया है उस हिसाब से देखेंगे। आंध्रा होगा ना? आंध्रा होगा, उसके बाद में तेलंगाना होगा, हाँ उड़ीसा, बिल्कुल। कर्नाटका, झारखंड, वो लोगों को मिलेगा। अरे मैं एक करेक्ट करना चाहूंगा, मैं जो बोला था ना वो गलत बोला था। 7 स्टेट में डिक्लाइन हुआ है सर, लबासना तुम सही बोल रहे थे, बस त्रिपुरा में कम हुआ है थोड़ा, पता नहीं वहां सातों लिखा के हुआ था। सातों के क्योंकि सर इसका 8वीं जो लगा लीजिए, सिक्किम और वेस्ट बंगाल भी है कनेक्टिविटी हाँ में। हाँ एक्चुअली ये जब आया था उस दिन तो फिर आई थी ना न्यूज़पेपर की हेडलाइंस वगैरह, तो मैंने कलेक्ट करके एक ही जगह कर लिया था इसको, तो इसलिए मुझे ये याद रह गया था फोरम वाले वो पे। जो ब्लू कलर वाला है ना, वो त्रिपुरा ना होके मिजोरम है वो। अच्छा नहीं, सर मिजोरम है, हाँ, ठीक है, इशू नहीं हो तो मिजोरम है। मतलब अरे वही चलो अगर ऑल स्टेट अगर आ जाए नॉर्थ ईस्ट का तो वो स्टेटमेंट दैट वुड बी करेक्ट ना, थिंग इज। अच्छा, इसे थोड़ा और एप्ट बना सकते हैं। ऑल द नॉर्थ ईस्ट स्टेट, वेस्ट बंगाल एंड पंजाब एंड दिल्ली, यहाँ डिक्रीज हुआ केवल, बाकी सब जगह आपको इंक्रीज हुआ। इकोलॉजिकल फिस्कल ट्रांसफर का तो समझ में आया ना? अब हाँ मैं हाँ क्या बोल रहा हूँ? हाँ, हाँ वो फाइनेंस कमीशन 10% ऑफ द फंड्स देता है बेस्ड ऑन द 5 फॉरेस्ट कवरिंग इंक्लूजन। ये 10% वाला एड सुशील सर अभी 15th फाइनेंस कमीशन ने ही किया था ना, उससे पहले तो था नहीं ना ये। नहीं, पहले भी था मैम। 14 पहले से हुआ 14 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। नहीं 15th राइट से हुआ है ना, यस 14th में कहाँ था ये एनवायरमेंट का? मैम, 14th था वाले में तो था। इकोलॉजी था ना, वहाँ पे यार, फॉरेस्ट एंड ओके 13 में नहीं था, 14 में था इस if I am बार not जो wrong। ओके एडिशन हुआ है वो एडिशन टैक्स एफिशिएंसी का हुआ है, आई थिंक 2.5% समथिंग। ओके ओके देन माय बैड, आई एम सॉरी, मुझे लगा ये 15th वाला ही है। नहीं, बट उसमें भी जो फॉरेस्ट है ना, उस दोनों का टर्म अलग है। पहले सिर्फ फॉरेस्ट था, अभी इकोलॉजी एंड ऐसा कुछ ऐड किया है, वो चेंज किया है टर्म। जो लबासना बोल रही है वो भी सही है, टर्म अलग है, लेकिन फॉरेस्ट का कंसर्न अभी भी है। ओके ओके सर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं यार, ठीक है? कितने क्वेश्चंस हो गए हैं, मतलब कितने साल ये के 19 वाला चल रहा है अभी तो। ओके ओके ठीक है, ये अच्छे क्वेश्चंस हैं। ये 21 वाला तो रिवर दिया है, लबासना पढ़ोगे क्या? हाँ पढ़ लूंगी, कोई इश्यू नहीं है। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स फेमस प्लेस एंड रिवर। तो पहला जो है आपका वो है आपका पधानपुर, सही बोल रही हूँ ना क्या मैं? पंधरपुर, क्या है ये? पंधरपुर। और रिवर है इसकी चंद्रभागा। सेकंड है आपकी त्रिचुर्णपल्ली, इसकी रिवर है कावेरी। और तीसरा है हम्पी, हम्पी की है मालप्रभा। तो इसमें से कौन सा करेक्ट है? हम्पी तुंगभद्रा है, मालप्रभा कहाँ से आ गई? तुंगभद्रा 2 आ गए, राइट। हाँ क्योंकि वो कर्नाटका विजयनगर में आती है ना। ऑफ तुंगभद्रा, मालप्रभा इज ट्रिब्यूटरी ऑफ तुंगभद्रा जो हम्पी में जाता है। ये मुझे नहीं पता था, मालप्रभा मुझे ट्रिब्यूटरी तो ऑफ कृष्णा। तुंगभद्रा इज आल्सो ट्रिब्यूटरी ऑफ कृष्णा। देखो, तुंगभद्रा इज फॉर्म्ड बाय कुछ मालप्रभा और कुछ और प्रभा, दोनों प्रभा मिलके तुंगभद्रा बनते हैं, ओके। ऐसा कुछ होता है। कृष्णा की नहीं है ट्रिब्यूटरी तुंगभद्रा के तुंगा और भद्रा 2 रिवर हैं जो आपस मिलकर तुंगभद्रा बनाती हैं, आई थिंक। हाँ करेक्ट, और वो अलग है। ये मालप्रभा ना नॉर्थ से आके कृष्णा में मिलती है, जबकि ये तुंगभद्रा साउथ से आके मिलती है। और सर विजयनगर एम्पायर पढ़ा है तो उसमें तुंगभद्रा का रेफरेंस ही आता है हमेशा, मालप्रभा का तो नहीं पढ़ा। हाँ। तो इसका और आंसर जो क्या था? तुंग और भद्रा है ना, उसके दोआब को बोलते हैं वो कुछ, तो रायचूर दोआब ऐसा कुछ। राइट सर, राइट, वेरी राइट। चंद्रभागा भीमा रिवर को ही बोलते हैं यार हम लोग, ये लोग घुमा फिरा के दे दिए इधर। देखो चंद्रभागा यहाँ पे देखने का रायचूर जो आप जरूर बोलते, एक और चीज भी याद रख सकते हो, व्हाट इज कर्नाटिक। कर्नाटिक का मतलब कौन सा दो रिवर्स के बीच का एरिया को बोलते, पता है? वो वैगई और कावेरी के बीच के एरिया को सर। कावेरी और वैगई जो मदुराई के थ्रू होके जाती है, वैगई नाम है ना उसका। नीचे ने ऊपर लो, कावेरी लिए ना, कावेरी से ऊपर रहेगा कर्नाटक। कौन सी रिवर की भी हम बात कर रहे थे? एक सेकेंड, कृष्णा की बात कर रहे हैं सर, कृष्णा और कावेरी के बीच में फिर। हाँ, इफ आई एम नॉट रॉन्ग वही होगा, कर्नाटक का मतलब वो है।
कार्नेटिक रीजन सर वैसे वो था, मतलब जो अंग्रेजों ने, वही मेरे वही तो लगता है हाँ हाँ सर, मद्रास वाला एरिया था, आई थिंक चेन्नई में नहीं इंक्लूड था उसके अंदर। नहीं, मद्रास नहीं आता है। ओके ठीक है, इस क्वेश्चन का सर आंसर क्या था? कृष्णा की तुंगभद्रा जो है वो सहायक है, मालप्रभा कृष्णा की सहायक है, मतलब उसकी सब्सिडियरी है। सुन लीजिए एक बार, कृष्णा हाँ महाबलेश्वर से निकलती है, उसकी जो बाकी जो उसके साथ जो उसके रिवर्स है, तुंगभद्रा, भीमा, कोयना, वरना, पंचगंगा, घाटप्रभा, मालप्रभा, दूधगंगा, मूसी, ये उसकी साथ वाली रिवर्स है कृष्णा की। ठीक है, अब इसको हम्पी का मालप्रभा सही मानना या नहीं? अब ये आंसर क्या दिया इसका यूपीएससी नहीं ने नहीं, मुझे? नहीं मालप्रभा दिया इसको ना। नॉर्थ एलिमिनेट से करना है क्या? आपको मिलती है और तुंगभद्रा साउथ से मिलती है, तो तुंगभद्रा है सही। ओके, तो 3 तो एलिमिनेट करके 1 and 2 करेक्ट माने? हाँ मान मान के लेते हाई हैं। करेक्ट है सर। एक बार गूगल करके कोई और देख लो इसका आंसर, इसका या मैं ही आंसर मैं नीचे जाके रुको, देख लूँ? मैं लेके बैठती हूँ यार, मैं तो अभी रैंडमली से ज्वाइन किया था ना, मैं लेके बैठती हूँ एक बार, फिर मैं आंसर्स नहीं, बताती मैं जाऊंगी। देखा होगी हम्पी रिवर का वो दिखा रहा है, वो तुंगभद्रा दिखा रहा है, मालप्रभा नहीं दिखा रहा है यार। मैंने हाँ गूगल किया ये सर। 2019 का है, 19 का है। 19 वाला नहीं होगा यार, लास्ट ईयर 18 वाला ही है, सॉरी, इसको चेक करना पड़ेगा। 19 वाले पेपर ये से 19 वाला ही है, 2019 का है, और तुंगभद्रा ही सही आंसर है उसका। 19 वाले का भी अपना ये पंढरपुर मतलब ये वो पांडुरंगा विठल ये वो है क्या? पंढरपुर महाराष्ट्र वाला है क्या? महाराष्ट्र हाँ में हाँ है मैं क्या? वही वही है। पूछ रहा हूँ। ओके हाँ, वो ओके। विट्ठल देव का वो लोग ले तिरुचिरापल्ली जाते हैं भी ना सही ऑप्शन, प्रोसेसर। तिरुचिरापल्ली सही लिंक्ड है, कावेरी पे ही है तिरुचिरापल्ली। और पंढरपुर जो बताया भीमा रिवर का ये चंद्रभागा भीमा रिवर का ही नाम है, जैसा भी बताया था किसी ने। 19 में ये नहीं, तो क्वेश्चन ट्रिब्यूटरी था है, तो मैं इसका नाम कहाँ थी नहीं है, पेपर ये अलग देने में? रिवर है। एक कौन सा सेकेंड, क्वेश्चन है यार, कौन से सेट का? ये 19 का बता रही हूँ ना आप लोग, मैं उस, अरे मैं तो ओरिजिनल यूपीएससी वाला पेपर लेके बैठी हुई हूँ, अरे मुझे मेरे नहीं पास पता नहीं है। कि पेपर मैंने अटेम्प्ट किया है ये क्वेश्चन। एक सेकेंड, हाँ मिल गया, इसका आंसर 1 और 2 है। हम्पी का भी ओके तुम भद्रा एलिमिनेट किया था तभी भी, सेम वही चीज की ओके थी, वही लॉजिक जो अभी है। ओके, चलो फिर वो हो गया। नेक्स्ट पे करते हैं। इसका क्या है? किसका? अरे रुको मैं पढ़ती हूँ। ये जो इन्होंने ऑप्शन दिया था चंद्रभागा वाला सर, ये बहुत लेसर नोन रिवर है। चंद्रभागा रिवर एक इधर भी है, जो अपना तापी रिवर उड़ीसा है ना, में इसकी भी चंद्रभागा एक पोस्ट है क्या, मतलब बीच कुछ है क्या चंद्रभागा सर, नाम से ये उड़ीसा इधर में? चंद्रभागा तापी में। ताल है ना, लेक टाइप में है वो, ऊपर हाँ वही, हिमाचल के पास। नहीं वो अलग है, उड़ीसा में वो कुछ चेनाब बीच वगैरह है बनाती है। क्या? ये हाँ, मुझे बीच नहीं भी है पता, एक सॉरी। चंद्रभागा बीच, वो टर्टल वाला है। अच्छा हाँ, हाँ उसका वो भी वही तो मिला है, एक सेकेंड, उसको बीईएफ क्या बोलते हैं उसको, वो वही स्टेटस मिला झंडा, है ना हाँ, उसको, ब्लू फ्लैग। ब्लू फ्लैग टैग, हाँ हाँ, ब्लू वो फ्लैग। उसको स्टेटस मिला है वही चंद्रभागा वही को। झंडा, और वो ना ये एग्जैक्टली। ई वाले। फर्स्ट बीच है जिसको कि ब्लू हाँ फ्लैग मिला है। एग्जैक्टली सर मैंने ग्रुप एग्जैक्टली। पे शेयर किया है, एक रिवर चंद्रभागा ये भी है, ये भी देख लीजिए। मतलब वो तो है ही उसका करेक्ट आंसर, लेकिन एक अमरावती महाराष्ट्र में भी है चंद्रभागा। अरे ये वही तो है, पंढरपुर भी तो वही है। महाराष्ट्र में ही है हाँ, ये सर। वही है। ओके, ये जो विदर्भा, आपने शेयर, जी जी जी, जो आपने किया है ना वही। वो आई थिंक पंढरपुर का बारे में पंढरपुर तो आई थिंक ये कर्नाटक और महाराष्ट्र के बॉर्डर पे। हो सकता ये है। मुझे नहीं पता, मुझे इतना पता था कि पंढरपुर महाराष्ट्र की तरफ है। सही जब है मैंने ये देखो, क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था तो मुझे मुझे ऐसा हम्पी पता था, मैंने यहाँ मुझे देखा इसलिए हम्पी याद अलग है, से लिखा था। हम जब भी स्टेट हिस्ट्री पढ़ते हैं वहां पे नॉर्दर्न कर्नाटका, महाराष्ट्र और तेलंगाना का पढ़ते हैं, विच वॉज पार्ट ऑफ ओके। अर्लियर निजाम। तो उस हिसाब से तो पंढरपुर तो हम्म। या तेलंगाना का या कर्नाटका का बॉर्डर में होगा। और वो पंढरपुर का क्या है? हम्पी से एलिमिनेट किया था एक्चुअली। तेनाली रामकृष्णा ने उस पे एक बुक लिखा है, तेनाली रामकृष्णा जो श्री कृष्ण देव राय का क्या बोलते हैं, आस्थान का नवदरबारी भी से, बोलते हैं ना, नौ रत्नों में दरबार। से एक थे दरबारी और साहब। नवरत्न नहीं, अष्टदिग्गज बोलते हैं उसको। नवरत्न तो वो विक्रमादित्य का हो गया। विक्रमादित्य में थे यार, ये हमेशा मेरा मिक्स्ड अप हो जाता है, अष्टदिग्गज किसमें और नवरत्न किसमें।
और एक अष्टप्रधान शिवाजी के टाइम पर, यही है ना। पहुंच गए हम ज्योग्राफी से हिस्ट्री की तरफ। वापस आते हैं चलो क्वेश्चन नंबर अगला 10 क्वेश्चन पे। चलो ये Why are the ब्लू dewdrops not form on cloudy night? क्वेश्चन है, why are the dewdrops not form on cloudy night? Option A, clouds absorb the radiation released from the earth's surface. Second है, clouds रिफ्लेक्ट करते reflect back earth's radiation. Option C है, वो कह रहा है the earth's surface would have a low temperature on cloudy nights. And option D, its clouds deflect the blowing wind on ground level. हैं। बी आई थिंक, आई एम नॉट रॉन्ग, देख लो। इसका आंसर क्या दिया है? बी बी है। डी है। हाँ, बी फॉर बॉम्बे। देखो ये हाँ, भी ये तो रहा बी है इसका कॉन्ट्राडिक्टिंग आंसर। स्टेटमेंट है। एग्जैक्टली। देखो सी डी पढ़ने का जरूरत ही नहीं है, ये भी कॉन्ट्राडिक्टिंग स्टेटमेंट है, तो दोनों में से एक सही होना चाहिए, एक गलत होना चाहिए पक्का। तो कौन सा सही है कौन सा गलत है देख लो। टेम्परेचर इसका इन्वर्जन एक ये फिनोमेना देखना होता है। कि ड्यू ड्रॉप होने के लिए क्लाउडी नाइट नहीं होनी चाहिए, ताकि जो रेडिएशन अर्थ से निकलती हैं वो सीधी ट्रांसमिट हो जाए अपर साइड में। लेकिन अगर क्लाउड यहाँ है पे तो वो ऑब्स्ट्रक्ट कर लेंगे उसे, और फिर ड्यू टेम्परेचर ड्रॉप्स नहीं होगा। इन्वर्जन बोल के एक फिनोमेना होता है, वो बता सकते हो अगर किसी को पता है तो? व्हाट इज उसमें तो टेम्परेचर इन्वर्जन? उसमें ये होता है, टेम्परेचर मतलब टेम्परेचर विंटर है, इन्वर्जन आप बता दो ना। विंटर है ना, तो विंटर में जो नाइट्स होती है ना वो वार्मर होती है, ठीक है। ये उसका मतलब इफेक्ट है। तो उसके लिए मतलब कंडीशन क्या है? क्लियर स्काई होना है या क्लाउडी स्काई होना? क्लाउडीज का भी तो है ना कि वो ये स्काई होने चाहिए, बताओ। काम विंड होनी चाहिए, ऐसा रहता है कुछ। राइट सर। टेम्परेचर इन्वर्जन होता क्या है पर? टेम्परेचर टेम्परेचर इन्वर्जन इन्वर्जन नॉर्मली क्या होता है, ट्रोपोस्फेयर में जैसे हम हाइट जैसे जैसे ऊपर जाते वो हैं नहीं भाई, वो नहीं टेम्परेचर वो नहीं रिड्यूस वो नहीं होता है। नहीं नहीं नहीं, तुम वो जा रहे हो, वो अलग है। ये नहीं सुबह रात का नहीं, ड्यूरिनल रेंज का है। मैं टेम्परेचर इन्वर्जन पे पहुंच रहा हूँ, लेकिन टेम्परेचर इन्वर्जन में रिवर्स हो जाता है। जैसे जैसे हाइट पे जाते हैं टेम्परेचर इंक्रीज होता है, और काफी यही बात है। लोकलाइज फिनोमिना है ये सर अपने आप में। वैली में होता है यार, जैसे कि ठीक है, वैली किसी वैली में वैली में हो जाएगा, या कुछ हाइट तक ही होता है, ऐसा नहीं है कम्प्लीटली ट्रोपोस्फेयर तक होता है, ट्रोपोपोज तक होता है, कुछ क्या हाइट तक मैं ही बोलता होता है। कुछ? ये वैली से रिलेटेड है ना, और जो ये ड्यू ड्रॉप से वो किससे रिलेटेड है? एक मिनट, मैं और टर्म सही नॉर्मली जो यूज करा या नहीं? राइट से बोले बोले टेम्परेचर इन्वर्जन में ना, देखो लगता है दो है। वो ऊपर जाते टाइम पे तुम जो बोल रहे हो वो टेम्परेचर वो अलग है। टेम्परेचर इन्वर्जन का एक फिनोमेना होता है जहाँ पे क्लियर स्काइज होना चाहिए विच अलाउस अनऑब्स्ट्रक्टेड एस्केप ऑफ रेडिएशन। ओके तो सर। वो एक है। टेम्परेचर इन्वर्जन हो रहा है मतलब ड्यू फॉर्मेशन नहीं होगा, तो वो है विंटर विंटर में जो होता है। अच्छा, अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ा होगा तो ये एनसीईआरटी का अगर आपने आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होगा तो ये सॉल्व हो सकता है, क्योंकि और वही उन्होंने ट्विस्टेड करके ये सब कुछ ये स्टेटमेंट दिए हैं। अब आप पूरे कंफ्यूज हो जाओगे कि एक्चुअल क्या है और क्या नहीं है। तो इसके लिए आपका एनसीईआरटी का रीडिंग बेसिक कंसेप्ट बहुत क्लियर होने चाहिए। वो सर ज्योग्राफी में एनसीईआरटी छोड़ के इवोपरेशन गई के थी। बताता है कि इवोपरेशन कैसे कैसे होता है, तो उसमें है ये ड्यू फॉर्मेशन कैसे होता है। हाँ, उसमें बहुत अच्छे से बताया हुआ है, बट वो सब कहते हैं ना उस टाइम पे वो इनिशियल अटेम्प्ट्स थे, तो ज्योग्राफी छोड़ दो, इतने क्वेश्चन नहीं आते, छोड़ के गए और ये क्वेश्चन ले गया। मेरा गलत हुआ था ये उस टाइम। ओके। कोई नहीं, ना नेक्स्ट टाइम पे। हो गया है, मैं रिकॉर्डिंग रोकता हूँ एक बार, रुकिए आप। ठीक है, ओके ओके। ठीक है। ओके, थैंक यू कितने गाइस। क्वेश्चंस हो गए हमारे अब तक? 19 के ये कितने रहते हैं? 19 के 10 हो गए मैम, 5-6 बचे हुए इसके। ओके नवीन ओके। सर, हम लोग वो मरुनल सर की जो पीडीएफ है उससे क्यों नहीं अटेम्प्ट करना शुरू करते हैं?